तो अब हम रिवीजन कर लेते हैं कि सेंटेंसेस को देखते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से टेंस है और फिर अप्रोप्रिएट वर्ब की फॉर्म्स या रूल्स के हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं। ऐसे ये सबसे पहला अगर देखो, इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। शी डैश डैश ट्रैवल टू पेरिस नेक्स्ट मंथ। अब इसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर या फिर सिंपल पास्ट टेंस। तो आप देखो यहाँ पे बात हो रही है नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने। तो कोई बात अगर नेक्स्ट मंथ की होने वाली है, फ्यूचर की होने वाली है, तो डेफिनेटली ये फ्यूचर का टेंस है। तो ये फ्यूचर सिंपल हो गया, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में ही बात शुरू होगी, फ्यूचर में ही ख़त्म। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, शी विल ट्रैवल टू पेरिस, क्योंकि सिंपल फ्यूचर में हम क्या लिखते हैं, शी के साथ विल लिखते हैं। तो पहले हमने इसको आइडेंटिफाई किया, तो आइडेंटिफाई करके हमें ये क्या पता चला कि ये फ्यूचर का सिंपल टेंस है। और उसके बाद हमें ये पता चल गया, क्योंकि फ्यूचर का जो सिंपल टेंस होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं या फिर शैल का। तो यहाँ पे शी है तो शी के साथ विल होता है, आई और वी के साथ स्पेसिफिक जगह पे हम शैल यूज़ करते हैं। अब हम अगला देखते हैं। ही डैश डैश हिज फ्रेंड येस्टरडे, और वर्ब दिया हुआ है विजिट। अब इसकी हमको अप्रोप्रिएट फॉर्म जो है वो यूज़ करनी है। तो बात हो रही है येस्टरडे। येस्टरडे मतलब जो कल बीत चुका है, जो कल जा चुका है। तो जो चीज़ जा चुकी है वो कहाँ की हो गई, पास्ट की। और क्योंकि हमने अभी जो सेंटेंस पढ़ा है वो क्या है, सिंपल पास्ट, तो उस हिसाब से ये पास्ट का टेंस है, पास्ट में ही ये बात शुरू हुई, पास्ट में ही ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, विजिट। अब पास्ट सिंपल में क्या होता है, इसकी हमें सेकंड फॉर्म लिखनी होती है। तो बेस फॉर्म विजिट ही है, तो इसकी हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो क्या होती है सेकंड फॉर्म, विजिटेड, ठीक है। अब दे डैश डैश फुटबॉल एवरी वीकेंड। तो ये एक चीज़ नहीं हो गई हैबिचुअल, या फिर जो काम रोज़ होता है। तो जो काम रोज़ होता है वो हमने सबसे पहले कहा था कि वो होता है सिंपल प्रेजेंट। ऐसा काम जहाँ रोज़ होता है या जो हैबिचुअल एक्शन है, रोज़ होने वाला, रोज़ 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 होता है, तो वो हम उसको क्या मान सकते हैं, रोज़ रोज़ होने वाले काम को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस मान सकते हैं। तो अब वर्ब कौन सा यूज़ करना है, प्ले। तो सिंपल प्रेजेंट में पहला ही जो है वर्ब की पहली फॉर्म ही यूज़ होती है, तो ये प्ले वर्ब की पहली फॉर्म ही है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दे प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड। अब उसके बाद इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ये कौन सा टेंस है। वी डैश डैश, यहाँ पे सेलिब्रेट आता है, तो वी डैश डैश सेलिब्रेट योर बर्थडे टुमारो। तो हम जो है आपका बर्थडे कल मनाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि कल ये बर्थडे मनाया जाने वाला है। तो कल अगर मनाया जाने वाला है तो वी शैल, ठीक है। बट मॉडर्न इंग्लिश में आप शैल की जगह क्या यूज़ कर सकते हो, विल भी यूज़ कर सकते हो। अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात हुई तो आप विल भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर का पॉजिटिव टेंस है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव टेंस में हमने क्या कहा था, हम विल ही यूज़ करते हैं, बट ट्रेडिशनल वे में हम शैल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वी शैल सेलिब्रेट, ये कल ही पिछली ही वीडियो में हमने देखा था। तो वी शैल सेलिब्रेट योर बर्थडे टुमारो, तो ये कौन सा है, सिंपल फ्यूचर। देख के ही पता चल जाता है। और ज़्यादा ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आई हुई दिख गया तो वहाँ पे आप आराम से शेल लगा के आ सकते हैं। जहाँ आपको आई हुई दिखा, आप सीधा शेल लगा दिया, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। और अगर आप सोच सकते हो, आपको एडवांस लेवल का सीखना है, तो आप सोच सकते हो कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो भी आप क्या लगा दोगे, विल लगा दोगे। नेगेटिव होगा तो भी मॉडर्न इंग्लिश में विल लगा दोगे। और अगर क्वेश्चन होगा तो अब आप आई हुई के साथ क्या लगाओगे, शेल, ठीक है। अब आगे उसके बाद क्या है कि इसको अब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, इसको, इस सेंटेंस को। द डैश डैश शी डैश डैश द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग।
वो हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो हर रोज़ अगर न्यूज़पेपर पढ़ती है तो दैट मीन्स ये भी रूटीन का रोज़ काम होने वाला है, और जो काम रोज़ होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, आइडेंटिफाई कर लिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये काम रोज़ रोज़ होने वाला है। अब हम देखते हैं कि वर्ब कौन सा दिया है, रीड। तो वो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती है तो बेस फॉर्म ही लगेगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगती है वर्ब की पहली फॉर्म। तो यहाँ पे हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, बट उसके बाद एस या ई एस भी लग सकता है। तो एस या ई एस किसके साथ लगता था, ही, शी और इट के साथ। तो देखो क्या इसमें से ही, शी, इट है, हाँ ये शी है, ही, शी, इट में से शी आई हुई है। तो सिर्फ रीड नहीं लगेगा, क्या लगेगा, रीड्स। शी रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। उसी तरीके से यहाँ पे हमने प्ले लगाया, ये भी प्रेजेंट सिंपल था, सिंपल प्रेजेंट था, बट यहाँ पे प्ले क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे दे है। सिर्फ ही, शी, इट के साथ एस या ई एस लगता है, बाकी सब के साथ एस या ई एस नहीं लगता, इसलिए हमने दे प्ले लिखा, दे प्लेज नहीं लिखा। उसी तरह से आगे देखते हैं, अब इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। आई डैश डैश माई असाइनमेंट लास्ट नाइट, पिछली ही रात असाइनमेंट इसने ख़त्म किया। तो अगर पिछली ही नाइट को इसने असाइनमेंट ख़त्म किया तो वो पास्ट की बात हो गई। तो ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। तो टेंस हमने आइडेंटिफाई कर दिया, क्या, सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या दिया है, फिनिश, तो इसकी हमने क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म। तो आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट लास्ट नाइट, ठीक है। उसी तरह से सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर पहले हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। दे डैश डैश मीट अस एट द रेस्टोरेंट, ठीक है, वो हमें रेस्टोरेंट पे मिलें या मिलेंगे। तो अगर हम इसको पास्ट में क्योंकि मैंने पहले ही दे दिया है कि ये क्या टेंस है, ये सिंपल फ्यूचर है, तो इसको हमें आइडेंटिफाई नहीं करना, इसको सिंपल फ्यूचर के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। तो अब अगर इसको सिंपल फ्यूचर के हिसाब से एडजस्ट करना है तो क्या करोगे, तो सिंपल फ्यूचर में मतलब या तो विल लगेगा या शैल लगेगा। तो यहाँ पे विल या शैल में से एक चीज़ लगनी है, तो क्या लगेगी, डेफिनेटली विल, क्योंकि दे के साथ विल ही लगता है, ठीक है। उसके बाद आई हुई के साथ शैल लग सकता था, बाकी सब के साथ क्या लगेगा, विल ही लगेगा। अब अगर हम बात करें इस सेंटेंस की, ही डैश डैश द पार्क इन द इवनिंग, और ये दिया है वॉक, तो वो शाम को पार्क में वॉक करता है, तो मतलब वो रोज़ ही करता है, तभी तो ये एक सेंटेंस है। तो रोज़ करने वाला काम है, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे क्या लगेगी, वर्ब की पहली फॉर्म। तो वॉक दिया है तो यहाँ पे क्या लगेगा, वॉक ही लगेगा। मगर क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा, और एस या ई एस किसके साथ लगते थे, ही, शी, इट। तो यहाँ पे देखो, अगर ये ही है, बिल्कुल ही है, तो ही के साथ क्या लगेगा, एस, ठीक है। उसी तरीके से अब ये देख लेते हैं, द सन डैश डैश इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। और हमने कहा था कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने आइडेंटिफाई कर दिया, तो राइज है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ब की पहली फॉर्म ही लगेगी। तो अगर वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी तो राइज की पहली फॉर्म क्या होती है, राइज। और एस या ई एस भी लग सकता है, क्योंकि सन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसकी जगह हम इट भी यूज़ कर सकते थे। तो क्या लगेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसी तरह से अगर हम बात करें, वी विल डैश डैश द कंसर्ट टू नाइट, तो आज शाम जो आने वाली है, आज की जो, आज टू नाइट मीन्स आज रात, आज रात जो आने वाली है, तो आने वाली है तो हमें पहले ही पता चल गया कि ये जो है फ्यूचर का ही टेंस है, क्योंकि अभी रात आई नहीं है। तो वैसे भी इसने विल लिखा हुआ था, तो विल से भी हमें पता चल जाता है कि ये फ्यूचर का टेंस है, और टू नाइट से भी हमें पता चल जाता है कि ये जो आने वाली रात है, तो उससे भी हमें पता चल जाता है। तो
अब अटेंड है तो अटेंड की अटेंड ही, क्योंकि फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। उसके बाद शी डैश डैश डिनर फॉर हर फैमिली, तो वर्ब दिया है कुक। अब पहले इसको करते हैं आइडेंटिफाई, तो वो अपनी फैमिली के लिए खाना पकाती है, तो वो ये एक रूटीन का काम है। जो रूटीन का काम है, डेली का काम है, तो वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, वर्ब की पहली फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, कुक। बट क्योंकि ये शी है तो यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, एस, शी कुक्स डिनर फॉर हर फैमिली। फिर दे ऑफन डैश डैश द म्यूजियम, ऑफन मतलब वो अक्सर जाते हैं, तो ये भी रूटीन का काम है। तो अगर रूटीन का काम है तो ये टेंस भी कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे वर्ब की क्या लगेगी, पहली फॉर्म, तो दे ऑफन विजिट, तो SEIS लगेगा नहीं, क्योंकि दे है, दे के साथ SEIS नहीं लगता। उसी तरह से आई डैश डैश स्टार्ट माई जर्नी जॉब, न्यू जर्नी जॉब, या फिर आई स्टार्ट माई न्यू जॉब नेक्स्ट ईयर, तो ये अगले साल कोई काम स्टार्ट करने वाला है। तो अगले साल अगर काम स्टार्ट करेगा नेक्स्ट ईयर, तो ये बात होगी फ्यूचर की, तो ये फ्यूचर में स्टार्ट होगा, फ्यूचर में ही जो है सब कुछ, तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। तो हमें टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, सिंपल फ्यूचर। तो आई है तो आई के साथ हम क्या लिख सकते हैं, शैल, ठीक है। विल भी लिख सकते हैं, बट हमें टेंशन कन्फ्यूजन नहीं, हम ट्रेडिशनल वे में सीधा शैल लिख के आगे निकलते हैं। आई शैल स्टार्ट माई न्यू जॉब नेक्स्ट ईयर। उसके बाद आ गया ही डैश डैश फॉर 2 आवर्स एवरी डे, स्टडी दिया है वर्ब, और अब पहले आइडेंटिफाई करना है, तो एवरी डे हर रोज़ काम होने वाला है, रूटीन का काम होने वाला है, तो जो रोज़ काम होता है तो वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे ये पहले क्या लगता है, वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। तो ही डैश डैश, तो स्टडी दिया है तो स्टडी की फर्स्ट फॉर्म स्टडी ही होता है। बट SEIS लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो हमने ये पढ़ा था कि जिसके एंड पे क्या होता है, वाई होता है, तो पहले हम क्या करते हैं, वाई को हटा देते हैं। तो स्टडी का STUD रखा, वाई को हटा दिया, फिर वाई को रिप्लेस करना होता है आई के साथ, तो वाई को हटाना, फिर उसकी जगह क्या लगाना है, आई, और उसके बाद ES, ठीक है। तो वाई को पहले हटाया, उसकी जगह क्या लगाया, आई, और आगे क्या लगाया, ES। तो ही स्टडीज़ फॉर 2 आवर्स एवरी डे। अब देखो, वी डैश डैश है मूवी लास्ट वीकेंड, लास्ट वीकेंड मीन्स जो जा चुका है, तो मतलब बात पास्ट की हो गई है, और पास्ट का फैक्ट है, पास्ट में ही मूवी देखी, पास्ट में ही मूवी ख़त्म हो गई, तो ये कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉच दिया है तो वॉच्ड, वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट वीकेंड। ये पीछे जितने भी हमने सेंटेंसेस देखे ये सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म थी, तो अब अगर हम रैंडमली नेगेटिव फॉर्म का भी यूज़ करते हैं तो उसका भी कुछ देख लेते हैं। तो कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं जो पॉजिटिव फॉर्म में नहीं है, नेगेटिव में है या इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, उनको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे शी डैश डैश नॉट टू स्कूल टुमारो, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो टुमारो है, मतलब कल की बात है, कल की बात है, तो कल की जो बात होती है वो तो होता है हमारे पास फ्यूचर टेंस, तो ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस है, मगर उसकी कौन सी है, नेगेटिव फॉर्म। तो जब नेगेटिव फॉर्म होती है तो हम क्या करते होते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिखना है, विल, और उसके बाद नॉट आता है, और वर्ब की पहली फॉर्म, तो शी विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल नहीं जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है येस्टरडे, तो मतलब ये पास्ट का सेंटेंस है, तो पास्ट का सेंटेंस है और पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ख़त्म हो गया, वर्ब की फॉर्म दी है गो। मगर ये सवाल पूछा है, क्या पूछा है, सवाल, तो मतलब ये कौन सी फॉर्म है, इंटेरोगेटिव। तो जब पास्ट होता है और पास्ट सिंपल होता है, और पास्ट सिंपल में क्या होता है, सवाल पूछा जाता है, तो पहले हम क्या लगाते हैं, डिड, क्या लगाते हैं, डिड। फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म, तो उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, तो वर्ब की पहली फॉर्म क्या, गो,
तो गो की गो ही। तो अब ये परमिशन पूछ रहा है कि शैल वी राइट अ, तो शैल पहले ही दिया है तो शैल के साथ क्या लगता है, वर्ब की पहली फॉर्म ही लगती है। उसी तरीके से मैं सेंटेंस कोई और बना देता हूँ, डज ही डैश डैश अ लेटर, ठीक है। तो ये सवाल पूछा है, तो सवाल पूछा है तो है कौन सा ये टेंस, अगर आप देखो तो डज लगा है। डज का मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है, वर्ब की पहली फॉर्म, तो सिर्फ राइट। एस या ई एस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जब डज लग जाता है, क्योंकि इसमें ई एस ऑलरेडी है, तो तब हम राइट ही लिखते हैं, तब राइट्स नहीं लिखते। उसी तरह से कोई और एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, जैसे डैश 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 दे गो टू स्कूल, ठीक है। तो अब इसमें हमें सवाल पूछना है, तो क्योंकि मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछना है। तो क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, क्योंकि क्या हम पूछ रहे हैं क्या वो स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे डू लगेगा डस, क्योंकि दे के साथ डू लगता है, तो डू दे गो टू स्कूल। इसी तरीके से बाकी सारे रूल्स पे भी आप खुद एग्जांपल्स बना सकते हो, जहाँ पे भी रूल है, रूल आपने उठाया वहाँ से एग्जांपल उठाई, वर्ब को गायब कर दिया, और कुछ भी जैसे यही एग्जांपल उठाई, बीच में से आपने इस वर्ब को हटा दिया, यहाँ से डू को हटा दिया, फिर आपने क्या किया, फिर खुद से सोचा कि ये कौन सा, ढेर सारी एग्जांपल्स ऐसे लिख ली उसमें और मिक्स कर दी ऊपर नीचे, फिर आपने खुद सोचा कि ये कौन सा टेंस हो सकता है और इसमें क्या लगना चाहिए। तो ऐसे ही आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से भी आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर द पेशेंस। अब हमारे होपफुली सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस थोड़े अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो जितनी आप रिवीजन करोगे उतने अच्छे से आपको तैयार हो जाएंगे, और शायद कभी भी ज़िंदगी में आपको फिर रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े।